अगम, नताशा ने तो हमें यहाँ ठीक 7 बजे बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो लड़की है ही ऐसी, पैसे नहीं लगाना चाहती होगी, इसलिए भूल गई होगी कि हमें उसने टाइम भी दिया है। चलिए वापस चलते हैं। हम यहाँ हैं मिस्टर मलिक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सुजात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बैठिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सुजात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अमृत, हमें आपकी डील मंजूर है, लेकिन हमने उसके पेपर्स अपने लॉयर को भेज दिए, इसलिए साइन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमने उन पेपर्स की दूसरी कॉपी मंगवा ली थी। कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप इन पर साइन कर सकती हैं। सॉरी, ये पेपर्स हम अभी साइन नहीं कर सकते। एक्चुअली एक मुद्दा है जो बदलना बहुत जरूरी है। पर सारे क्लॉजेस तो क्लियर हैं। आपको कौन से मुद्दे से प्रॉब्लम है? अमृत इंटरनेशनल, हमें ये नाम बदलना होगा। क्यों क्यों बदलना होगा? ये मेरी पत्नी का नाम है और ये प्रोजेक्ट भी हमारा है। एक्चुअली ये नाम इस प्रोजेक्ट के लिए अनलकी है। देखिए, दरअसल नताशा और मैं हम दोनों ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं। नंबर्स और उनका टोटल सही होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस होटल का नाम कुछ और रखना ही पड़ेगा। तो आपने कोई नाम सोचा है? जी हाँ, बिल्कुल सोचा है, और हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसके लिए हाँ भी कह दी। देखिए, अगर आपने आपका नाम सोचा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन। आपने सोचा है, अपने ज्योतिष से अप्रूव कराया है, तो आई एम श्योर कि नाम अच्छा ही होगा। जान, हमें मंजूर है। गुड, तो ठीक है, फिर हमें ये डील भी मंजूर है। अब हम लोग ऑफिशियली पार्टनर्स होते हैं, और अब हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रोजेक्ट का नया नाम भी देख लें। श्योर। देखिए, क्या हुआ? आप लोगों को नया नाम पसंद नहीं आया? अमृत जी, ये तो आपकी स्वर्गवासी बहन का नाम है ना, और इनकी पहली पत्नी का भी। वो क्या है ना, हमने हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था, और उसने हमें कहा कि ए वर्ड हमारे लिए अशुभ है, और आई बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने अमृत इंटरनेशनल का नाम बदलकर निमृत इंटरनेशनल रख दिया।
वैसे एक और भी रीजन है, अल्फाबेट N, जो कि निमृत और नताशा के नाम में पहले आता है। निमृत इंटरनेशनल, इस नाम से हम लोग बहुत कामयाब होंगे। सिर्फ 10-20 ही नहीं, 100% ज्यादा मुनाफा होगा हमारा। और वैसे भी हमने सुना है कि जिस जमीन पर हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वहाँ निमृत के नाम से ही कोई ढाबा हुआ करता था। हाँ, और सुना है इस ढाबे की काफी अच्छी रेपुटेशन थी। तो क्यों ना इसी अच्छाई की विरासत को आगे बढ़ाएं? अगर आप नाम बदलना ही चाहते हैं तो इस होटल को कोई और नाम दे दीजिए, हमें ये नाम पसंद नहीं। और वैसे भी सारी मेहनत तो अमृत ने की है, तो फिर निमृत का नाम कैसे दे सकते हैं? ये तो गलत है ना। अमृत, आपने हमारी सारी बातें मानी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके पति के दिल में उनकी पहली पत्नी के लिए ना ही इज्जत है और ना ही कोई फीलिंग्स। लेकिन अमृत, हमने ये जो कुछ भी किया है वो बिजनेस के लिए किया है। वैसे आपके नाम से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे देखा हमने कि आप अपनी बहन से कितना प्यार करती हैं। बताया था आपने कि इस पैलेस से आपकी और आपकी बहन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आपकी आंखों में दिख रहा था वो प्यार। आप अपनी बहन के लिए ये पैलेस भी तो खरीदना चाहती थी ना, राइट? Look, it's quite simple. आपको फंड्स चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, तो आपको नताशा की ये बात माननी ही पड़ेगी। तो आप लोग देख लीजिए, अगर ये डील आप लोगों को मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है। ये मंजूर, हमें मंजूर है। ठीक है ना आगम, निमृत हमसे बहुत प्यार करती थी और एक्चुअली ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मूव है। हम ये प्रोजेक्ट अपनी स्वर्गवासी बहन को अर्पण करते हैं। इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू। ओके, ग्रेट, सो दैट्स फाइनल। अब और वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? बिल्कुल। मुझे माफ करना निमृत जी, मुझे आपके नाम के खिलाफ बोलना पड़ा, ये झूठा दिखावा करना पड़ा मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। ये होटल आपके नाम पे खुलेगा। ये काम तो नताशा ने बहुत अच्छा किया, जो आपके नाम को इज्जत दिलाती, जिसकी आप ही हकदार हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही। बहुत गुस्सा आ रहा है। हेलो, काम हो गया है तेज जी, हम सब लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, वहीं मिलिए जी। अब ये दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए और तुम अपने प्लान में कामयाब होने के लिए दुआ मांगोगे। आगम, आज हम बहुत खुश हैं। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हमें आपके पापा की कोई जरूरत नहीं है। अब लाख लाख शुक्र है। लेकिन बेटे, अगर तुम्हें यकीन है कि तुमने रिपिन जी को देखा है तो वो यही है और हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी अपने आप को संभालो। अमृत और अगम ने तुम्हें इस हाल में देख लिया या रिपिन जी के साथ देखा तो हमारे बने बनाए प्लान पर पानी हो जाएगा। बेटे प्लीज अपने आप को संभालो। नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मा है। इन दोनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मम्मा, मुझे मम्मा को अभी ढूंढना है। पापा, मुझे मम्मा के पास अभी समझता हूँ। जी बेटे देखो, मैं रिपन जी को ढूंढने जाता हूँ, अभी जाता हूँ, तो संभालना अपने आप को। आशा, लो आ गई हरप्रीत। तेनू देख के बड़ा अच्छा लगता है। पता है तेनू ढूंढने कोई लड़की आई थी, वो मेहंदी राजकुमारी। पूछ रही थी वो कहाँ है, वो कहाँ है। यानी कि अमृत, अमृत हमें क्यों ढूंढ रही थी? हमें किसी से नहीं मिलना, अमृत से तो हरगिज नहीं। पहले ये नाश्ता कर लो, फिर गोली खा लेंगे। मिस ओबरॉय, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है। वो हमें हमारे पापा के एक बहुत पुराने दोस्त दिख गए थे, तो बस हम। लगता है आपके पापा के दोस्त आपके लिए बहुत अजीज है, इसलिए आप इस तरह दौड़ी चली आई। वो हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यार करते हैं उनसे। है, ये सब बातें छोड़िए, अंदर चल के मत्था टेकते हैं। चलो, अरदास तो पूरी हो गई है, अब जाकर हमें जश्न मनाना चाहिए। हम इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए अभी कुछ नहीं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कल। अभी हमें बहुत जरूरी काम है। ओके नताशा, पापा, पापा मम्मा मिल गए। नहीं बेटे, जैसे मैं यहाँ नीचे उतरा, चारों तरफ ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि वो चली गई बेटी। पापा मम्मा कहाँ है? पापा, मैंने खुद देखा था मम्मा को यहाँ पे। पापा मम्मा थी यहाँ पे। पापा, किस्मत क्यों मेरे साथ ये सब कर रही है? पापा क्यों कर रही है? पापा प्लीज बोलिए। अमृत, तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हो? अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। कम से कम हमें आज ये तो पता चला है कि रिपन आंटी सही सलामत है और इसी शहर में। चलो, अब तुम अपने आंसू पोंछो, रोना नहीं है। चलो आंसू पोंछो। ओबराय साहब, आपको अपने दोस्त मिले? नहीं मिले। जब तक मैं यहाँ पहुंचा वो जा चुके थे। अच्छा मिस ओबरॉय, अब हम चलते हैं। चलो बेटे, अब हमें भी चलना चाहिए। भाई, भाई याद है मैं कौन हूँ? भाई मैं, तुम याद है मेरे घर आई थी? याद आया, वो यहाँ आई थी जिसे तुम ढूंढ रही थी। हाँ, यहाँ आई। देखो, हरप्रीत मुझे खाना देके गई, दवाई देके गई, बोली ठीक से खाना, और वो चली गई। भाई सुनो ना, तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है? नहीं, मुझे पता नहीं, पर मुझे खाना देती है, दवाई देती है और बोलती है ठीक से खाना, भूलना मत। उसकी दवाई की दुकान होगी। दवाई की दुकान? इसका मतलब मामा किसी मेडिकल शॉप पे काम करती है। इस शहर में जितने भी मेडिकल शॉप है सब में जाके देखूंगी अपनी मम्मा को। सिर्फ ये कह रही है कि रिपन आंटी ने इसे दवाइयां दी।
उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि वो दवाइयों की दुकान में काम करती हैं। नहीं तेज, एक बार मैंने इनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी मम्मा को ढूंढ कर ही रहूंगी तेज, मैं मम्मा को ढूंढ कर ही रहूंगी। ठीक है बेटे, अगर तुम्हारी यही मर्जी तो यही सही। हेलो रस्तोगी, अच्छा सुनो, यहाँ कुछ जरूरी काम आया है जिसकी वजह से मैं आज नहीं लौट सकता। मुंबई की मेरी सारी मीटिंग्स आज पोस्टपोन कर दो। मेरी तरफ से उन सबको सॉरी कह दीजिएगा। थैंक यू। नहीं पापा, आप प्लीज मेरे लिए अपनी मीटिंग्स कैंसिल मत कीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मा को ढूंढना मेरे लिए इन सारे कामों से भी ज्यादा जरूरी है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैं ढूंढ लूंगी मम्मा को, लेकिन प्लीज आप अपनी मीटिंग्स कैंसिल मत कीजिए प्लीज। मिस्टर हो रहा है, आप घबराइए, मैं यहीं रहूंगा, उसके साथ ही जाऊंगा। और वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी हैं, मैं उनकी भी मदद लूंगा और हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। आप मुंबई जाइए और अपना काम कीजिए। मेरा दिल तो नहीं मानता। ठीक है बेटे, तुम्हारे भरोसे मैं अपनी बेटी को छोड़ जा रहा हूँ, प्लीज उसका ख्याल रखना। आप बिल्कुल घबराइए, बेफिक्र हो जाइए। मैं चलता हूँ।